बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का जितना भी पढ़ा है वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ा है। लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हमने इस चैप्टर का नहीं पढ़ा है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? यानी रिलेट करना, या हम कहें कि मुवाजना करना। एटॉमिक मास यानी एटम के मास का। हमने डिफरेंट चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं। जैसे अगर हम चीनी खरीदनी है तो कहेंगे 1 किलो चीनी दे दें, और इसके अलावा अगर हम सोना चांदी वगैरह खरीदने चाहेंगे तो कहेंगे जी मासा या तोला हमें गोल्ड या सिल्वर चाहिए। लेकिन जो एटम है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, उसके मास को फाइंड आउट करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगाएं तो इस डॉट के अंदर 2 मिलियन, तकरीबन 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 2 मिलियन मतलब 1 मिलियन के अंदर 10 लाख एटम्स होते हैं। 2 मिलियन मीन दैट 20 लाख तकरीबन एटम्स। सो एटम एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, इसके मास को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके लिए केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। यानी किसी एक एलिमेंट के मास को ले लिया स्टैंडर्ड, और उसके साथ मुवाजना करके, कंपेयर करके बाकी एटम्स के मैसेज को फाइंड आउट किया गया। और जो एटम लिया गया वो हमारे पास कौन सा है? कार्बन 12। क्योंकि कार्बन का ये जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है, इसको लिया गया और इसके साथ रिलेट करके, मुवाजना करके बाकी एटम्स के मैसेज को फाइंड आउट किया गया, बाकी एलिमेंट्स के एटम्स के। कार्बन 12 के क्या किए? 12 हिस्से बना लिए। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 12 हिस्से इसके बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कार्बन 12 के जब 12 हिस्से कर दिए गए तो इसके साथ कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मास निकाला गया। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जी मास निकालना किसका? सोडियम का। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास एक वेइंग बैलेंस है, और इस वेइंग बैलेंस के एक तरफ यानी एक पलड़े के अंदर हमारे पास क्या है? हमने रखा हुआ है जी कार्बन के हिस्से। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे रख दिया सोडियम को, और अब इसके मास को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? इसका एक हिस्सा उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, और कितने हिस्से यहाँ पे हम रखेंगे कार्बन के कि यहाँ पे इसका सोडियम का मास बराबर हो जाए तकरीबन 23 पार्ट्स। अगर हम रखेंगे कार्बन के, जो कि 12 हिस्से किए गए हैं, उसके अगर हम 23 पार्ट्स रखेंगे तो फिर वो सोडियम के बराबर होगा। मीन दैट सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? 23 AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है, वही किया जाता है। अब यहाँ पे इसका 23 कैसे आ गया? हमने तो कार्बन के 12 हिस्से बनाए थे, तो एक ही एलिमेंट थोड़ी है कार्बन का, और भी बहुत सारे एलिमेंट है। दूसरा एक और सॉरी एटम है, दूसरा एटम ले लें, उसके 12 हिस्से बना लें, और तीसरा एटम ले लें, उसके भी 12 हिस्से बना लें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एटम का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। शॉर्ट क्वेश्चन है, चूंकि एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? इट इज द mass of an atom of element, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास है एज कंपेयर्ड टू, कंपेयर्ड करने का मतलब मुवाजना करना, एज कंपेयर्ड टू mass of atom of
carbon taken as 12, या सिंपली हम कार्बन 12 यानी कार्बन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, इसको हम लेंगे और इसके साथ मवाजना करेंगे दूसरे एटम्स का और उनके एटॉमिक मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट कर लेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर किस में किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट में। रिलेटिव एटॉमिक मास is measured in atomic mass unit, और एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट is represented as AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और एक AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, कि ये जो कार्बन 12 का एक हिस्सा होगा, कार्बन 12 के अगर हम 12 हिस्से करें तो इसका एक हिस्सा जो है वो किसके बराबर होगा? 1 AMU के, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। 1 AMU mean 1 atomic mass unit is equal to 1/12th part of कार्बन 12। लास्ट पे एग्जाम्पल जो कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन के साथ मस्ट आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हैज relative atomic mass 23 AMU। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 15.9997, राउंड ऑफ करके अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं 16 AMU, 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो 238.0 AMU रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके हम रिलेटिव एटॉमिक मास मेंशन कर सकते हैं। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, के आप एटॉमिक मास यूनिट बताएं। हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, इसके बाद क्लोरीन का क्या होता है, यूरेनियम का क्या होता है। नियोन का इसके अलावा हम लिख सकते हैं नियोन हैज एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास 20.018 समथिंग होता है, 20 आप AMU लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के कुछ एटम्स के एटॉमिक मास यूनिट हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं इन एटॉमिक मास यूनिट, जिनको आप जहन में रखिएगा। ये आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। आपने डेफिनेशन के साथ 1 या 2 के रिलेटिव एटॉमिक मास जरूर मेंशन कर देने हैं। अल्लाह हाफिज।